धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बलिया, वहां की एक विधानसभा सीट है बेरिया, वहां के एक विधायक हैं, खुद को अध्यापक बताते हैं विधायक बनने से पहले, लेकिन जब भी मुंह खोलते हैं गंदगी बाहर निकालते हैं, उसके अलावा कुछ बोल नहीं पाते हैं। फिर से एक बार उन्होंने इस तरीके की हरकत की है। क्या उन्होंने बोला है ये आपके सामने रखूंगा, लेकिन मुझे लगता है वो इसलिए सब कुछ कर पा रहे हैं क्योंकि विधानसभा में खड़े होकर खुद सीएम आदित्यनाथ योगी उनकी तारीफ कर चुके हैं। तो कैसे उन्होंने तारीफ की वो भी आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा आपके सामने ये भी रखूंगा कि योगी सरकार का एक मंत्री कैसे वोट देने को आतंकवाद और राष्ट्रवाद से जोड़ रहा है। राष्ट्रवादी कौन है और आतंकवादी कौन है ये आप लोग जानते होंगे, लेकिन उन्हीं की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा एक दिलचस्प वीडियो हमारे पास आया है। मोदी सरकार के एक मंत्री को कैमरे से बड़ा डर लगता है। वो कहता है कि भाई जब भी मैं बोलने को खड़ा हूँ ये कैमरा सा तुम पहले चला दो भाई, अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाता, ये कैमरा बंद करो। तो क्यों वो इस तरीके से बोल रहा है वो भी आपके सामने रखूंगा। और खबर के चौथे हिस्से में आपको लेके चलूंगा मध्य प्रदेश, जहां पर खूब दबा के गाली गलौज की जा रही है, फोन मिला के दबा के हड़काया जा रहा है, पर पूरा मीडिया खामोश है। कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और भाजपा के बड़े नेता का बेटा ऐसा कर रहा है जो खुद एक जिले का जिला अध्यक्ष भी है। क्या क्या है खबरें, शुरुआत करते हैं और इधर उधर की बातों को छोड़ देते हैं। पहले आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया। जैसे मैंने बताया यहाँ की एक बेरिया विधानसभा सीट है, यहाँ से विधायक हैं, नाम है सुरेंद्र सिंह राजपूत, यानी कि आदित्यनाथ योगी के बिरादर भाई हैं। आप जानते हैं आदित्यनाथ योगी भी खुद ठाकुर हैं, राजपूत जाति से आते हैं। हालांकि साधु की क्या जाति, साधु तो साधु होता है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। प्रियंका गांधी ब्राह्मण हैं, अखिलेश यादव हैं, इसके अलावा मायावती जाटव समाज से आती हैं, एससी कम्युनिटी में, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर भी रात दिन अपनी जाति बताते रहते हैं और असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को मुसलमान साबित करने में लगे हुए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की धरती है, इससे अलग करके यहाँ किसी खबर को देखा और समझा नहीं जा सकता। इन्होंने ओम प्रकाश राजभर के अखिलेश यादव के साथ चले जाने पर एक अशोभनीय टिप्पणी की है। कहा कि वो भैंसे हैं, जैसे भैंसे को घर में लाओ, नहलाओ धुलाओ, परफ्यूम लगाओ, उसको अच्छी जगह में रखो, लेकिन उसको बेचैनी रहेगी। उसको खुला छोड़ दो, वो जाके फिर गड्ढे में लेट जाएगा और उसे लगेगा कि उसको स्वर्ग मिल गया है। अब क्या आपने कभी किसी भैंसे को गड्ढे में लेटते हुए देखा है, किसी और जानवर को गड्ढे में लेटते हुए देखा है? ये आप सोचिएगा, लेकिन आपके सामने ना बयान रख रहा हूं सुरेंद्र सिंह राजपूत का। एक बार मैं कहानी कह रहा था कि एक बार किसी बहुत विद्वान पंडित ने सोचा कि एक भैंस को हम इंसान बना दें। तो उसने जो है उसको बढ़िया से साबुन से नहवा करके खूब मांज धो करके उस भैंसे को लोगों ने जो है कहा कि आप रस्सी लगा करके उसके जहाँ बैठता था वहाँ बढ़िया से वो सब बढ़िया व्यवस्था कर दिया है, जिससे इंसान की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जैसे ही फिर 24 घंटे बाद वहाँ किसी तरह से वो रहा, मचलता रहा, छुट्टी दी गई और फिर छुट्टी देने के बाद जो भैंसा बाहर निकलता है तो जहाँ गड्ढा मिलता है वहाँ गड्ढे में प्रवेश कर जाता है। तो जिसका जो संस्कार होता है वो संस्कार गलत जगह पर, गंदे जगह पर खींच के लेके चला जाता है। तो ये हम लोग प्रयास किए कि एक इस भैंसे को भी हम लोग वो एक इंसान बना ले, लेकिन भैंसे को इंसान बनाना प्रकृति के बस की बात नहीं है। वो प्रकृति प्रदत्त चीज है, वो भैंसा भैंसा ही रहेगा। तो जो पाक में ही आनंद पाया है वो कभी अच्छे जगह पर रहने का प्रयास नहीं करेगा, यही मैं कर सकता। तो ओम प्रकाश राजभर वैसा है? निश्चित रूप से मैंने संस्कार वही है, संस्कार वही है। भैंसा मतलब भैंसा थोड़ी होता है, स्वभाव उसका। तो निश्चित रूप से जो वो एक संस्कार है ओम प्रकाश राजभर को, बताइए पवित्र गंगाजल में नहा करके कोई पोखरे में स्नान करने जाए तो इसको क्या कहेंगे? आपको होता है कि हम जो है हम नहा रहे हैं समुद्र में, वो तो नदी भी नहीं है, वो पोखरा है। समाजवादी पार्टी क्या है? एक सीमा के अंदर काम करने वाली पार्टी है, जो परिवार के अंदर, जाति के अंदर काम करने वाली पार्टी में जाकर के तुम पोखरा में नहा रहे हो। यहाँ समुद्र है, गंगाजल है, इस गंगाजल। सुरेंद्र सिंह राजपूत का बयान आपने सुन लिया। जब भी मुंह खोलते हैं इसी तरीके के बयान देते हैं। आज तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, इसलिए शायद ये बेलगाम हो गया। पर मुझे लगता है इनके बेलगाम होने के पीछे आदित्यनाथ योगी का ये बयान भी जिम्मेदार है, जो हाल फिलहाल में अभी नितिन अग्रवाल को जब डिप्टी स्पीकर बनाया गया और वो जीत गए इनके दम पर, और वो विधायक किसके हैं जानते हैं? समाजवादी पार्टी के बागी विधायक हैं, उनको इन्होंने डिप्टी स्पीकर बनवा दिया। उस दौरान इन्होंने
विपक्ष के जो नेता हैं उन पर हमला बोलते हुए उन्हें कहा कि कभी बलिया चले जाओ। सुरेंद्र सिंह राजपूत के नाम का जिक्र भी कर रहे हैं और उस दौरान खूब तालियां भी बज रही हैं। और मैं इसीलिए पिछली बार आपसे कहा था कि आपको बलिया के काले गाजर का हलवा जरूर खाना चाहिए। नहीं तो हमारे यहाँ पे जो बलिया के माननीय सदस्य हैं उनसे मैं कहूँगा, सुरेंद्र सिंह, सुन लिया आपने, तो क्यों ना सुरेंद्र सिंह राजपूत के हौसले बढ़ेंगे। क्या ये कहना कुछ गलत है? छोड़ दीजिए इस कहानी को, क्योंकि और भी कई सारी वीडियो से आपको रूबरू कराना है। मुजफ्फरनगर आपको लेके चलते हैं। ये वो धरती है जहां से आजकल किसान आंदोलन पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। यहाँ का गांव है सिसोली, जहां के रहने वाले थे महेंद्र सिंह टिकैत और वर्तमान समय में उनके दो बेटे नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन टिकैत के अध्यक्ष और राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, और आज के समय में किसान आंदोलन का एक बड़ा चेहरा बने हुए हैं। उसी मुजफ्फरनगर में खड़े होकर इनके कौशल मंत्री अपना कौशल दिखा रहे हैं और कह रहे हैं जो राष्ट्रवादी हैं वो भाजपा को वोट देंगे और जो आतंकवादी हैं वो किसको वोट देंगे? जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं उनको। सुन लीजिए। और अगर कोई चुनाव होगा तो राष्ट्रवाद और आतंकवाद के ऊपर होगा। जो राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, जो आतंकवाद को संरक्षण देने वाले लोग हैं वे किसी और पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन ये चुनाव राष्ट्रवाद के ऊपर होगा। राष्ट्रभक्त पार्टियां, राष्ट्रभक्त लोग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, ऐसा हमसे निवेदन भी है और हमको भरोसा है। यानी कि साफ है, जो भाजपा को वोट दे रहा है वो राष्ट्रवादी है, वो देशभक्त है। इसके अलावा जो किसी और पार्टी को वोट दे रहा है वो आतंकवादी है, वो आतंकवादियों का समर्थन करने वाले को वोट दे रहा है। कैसे इतनी आसानी से ये लोग बयान दे देते हैं, सोचिएगा कभी इस बारे में। लेकिन जिस प्रोग्राम में ये मौजूद थे उसे बताया गया कि वो पाल समाज का प्रोग्राम था। आजकल हम देख ही रहे हैं तमाम जातियों के प्रोग्राम अलग अलग कराए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाया जाता है कि हम जाति की राजनीति नहीं करते। अखिलेश मायावती जाति की राजनीति करते हैं। लेकिन यहाँ प्रोग्राम में मौजूद हैं संजीव बालियान। इन्होंने चौधरी अजीत सिंह को हराया जी 2019 में, इसलिए इनको ना मोदी सरकार में मंत्री बना रखा। वरना आप देखो इनसे ज्यादा काबिलियत तो बागपत के सांसद सतपाल मलिक की है। वो तो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर भी रह चुके, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पिछली बार तो मंत्री बना दिया, इस बार मंत्री न बनाया। हालांकि उन्होंने भी जैन चौधरी यानी कि अजीत सिंह के छोरे को हराया। लेकिन संजीव बालियान मंत्री हैं, इस प्रोग्राम में मौजूद हैं और कैसे पत्रकारों को देखकर कह रहे हैं यार तुम कुछ बोलने ही ना देते, जब भी बोल लूँ ये कैमरा से लगा दो, मैं अपने मन की बात ही नहीं कह पाता। क्यों कर वो ये बात कह रहे हैं, आप उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। समाज आने वाले चुनाव में भी 2022 में विकास अपनी जगह, मोदी जी का नेतृत्व है, भाई यो कैमरा से लगा कर रखो, मैं अपने दिल की बात ही नहीं कह पाता। सुन लिया आपने, तो एक तरफ एक विधायक है, एक तरफ एक मंत्री है और एक तरफ केंद्रीय मंत्री है जिसको कैमरा देख के ही डर लग रहा है। वरना वे दोनों तो विधायक और मंत्री कैमरा देख के न जाने क्या क्या बोलना चाहते हैं और बोल नहीं पा रहे हैं, भैंसा बोल के रुक जा रहे हैं। जिस का नाम लेना चाहिए शायद वो नाम नहीं ले पा रहे, और यहाँ आतंकवाद के नाम पर वो किसको टारगेट कर रहे हैं ये भी आप समझ सकते हैं। लेकिन आगे आपको लेके चलना चाहता हूँ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक जिला है रीवा, ब्राह्मणों का गढ़ माना जाता है जी। ये छोटा मोटा नहीं है, यहाँ पे अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी यहीं पे है। तो यहाँ क्या होता है, टोल प्लाजा यहाँ पे है। अब टोल प्लाजा जो है वहाँ पे हुई हुटर बजा रहा है, वो भी विधानसभा अध्यक्ष का बेटा। तो यहाँ जो स्टाफ है वो कहते हैं महाराज इसे बंद कर लो, काहे को हुटर बजा रहे हो। उसके बाद जो कुछ होता है वो थोड़ी सी वानगी आपके सामने रख रहा हूँ। तू मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन देखेगा माँ। अरे नहीं सर, हम लोग कोई नहीं तू थे। मेरी मम्मी से बात करेगा और तू ये रजिस्ट्रेशन की कॉपी कहकर कहेगा कि हुटर नहीं बजाना है। तू खुदा है। अरे सर हाथ जोड़ के गिरफ्तार करो इसको, हम इसको लोग टेलीफोन लगाओ, भेजो इसको गिरफ्तार करके मेरे उड़ाट ले आओ साले को। इसको मैं सजा दूंगा। मसला कॉपीराइट का है, ज़्यादा आपके सामने नहीं रख सकते, लेकिन दबा के माँ बहन की गई है जो यहाँ टोल कर्मचारी हैं, टोल अधिकारी हैं उनकी। और वो बेचारे मैं नहीं था यही कहते हुए रह गए। अब इनका थोड़ा सा प्रोफाइल जान लीजिए। जैसा मैंने बताया कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका ये बेटा है। उनका नाम हमारे पास है गिरीश गौतम, और उनके बेटे का जो नाम हमारे पास निकल के आया वो है राहुल गौतम। राहुल शाहरुख खान नाम तो सुना होगा। तो राहुल गौतम जिला अध्यक्ष भी बताया जा रहा है रीवा का। ये अपनी अम्मा यानी कि माता जी को लेकर नवरात्र के दिनों का वीडियो बताया जा रहा है, ऑडियो बताया जा रहा है, लेकर आ रहा था, हुई बजा रहा था। बस टोल प्लाजा वालों ने टोक दिया, कर दी उनकी दबा के माँ बहन। सत्ता में तो खुद ही बैठे हैं। ये
अब माफ़ी मांग रहा है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन हम आपके लिए कुछ और निकाल के लाए। ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से छपी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा कोई भी हूटर का या सायरन का प्रयोग नहीं कर सकता है। लेकिन आप देखिए, बीजेपी का कोई छुटभैया सा नेता भी है ना उत्तर प्रदेश में, या जहां जहां उनकी सरकार है। कौन है जी? मंडल अध्यक्ष है जी। कौन है जी? बूथ अध्यक्ष। कौन है जी? पन्ना प्रमुख। जानते हैं पन्ना प्रमुख किसे कहते हैं बीजेपी की भाषा में? जो वोटर लिस्ट का एक पन्ना होता है जिसपे 15-16 नाम होते हैं वोटर लिस्ट वालों के, उसका जो प्रमुख होता है, भाई साहब इसे कहते हैं काम करना। कांग्रेस क्या काम करेगी? संगठन तो है नहीं कि अरे उत्तर प्रदेश में हम जाके चुनाव लड़ेंगे। अरे आपके पास है, बूथ पे खड़े होने के लिए तो आदमी मिलता नहीं है। खैर छोड़िए, उस पर कभी बात करेंगे। तो पन्ना प्रमुख तक गाड़ी में हूटर लगा के घूमता है, कोई रोकता ही नहीं है। वो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती जिसके जिम्मे है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना। जिले का वो डीएम भी कुछ नहीं कर पाता जिसके जिम्मे है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना। और वो सुप्रीम कोर्ट भी कोई संज्ञान नहीं लेता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में तो दोबारा जाना पड़ेगा, वकील करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा जी आपके आदेश की अवमानना हो रही है, इसमें कार्रवाई करिए, अवहेलना हो रही है आपके आदेश की, अवमानना की कार्रवाई करिए। छोड़िए खैर तमाम बातों को, कुल मिला के ये है कि जहाँ दम है वहाँ पे खूब भैंस आकी जा रही है। यानी कि जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस दिखाने और बताने की कोशिश की जा रही है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।